प्रताप रूढ़ी ने इस चुनाव में एक बड़ा खेल किया है और जिस तरह से रोड शो किया है, कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा इसमें रणनीति माना जाएगा। और यहाँ कृष्ण कुमार मंटू जो है फिर एक बार दूसरी बार विजय है। और सबसे बड़ी बात है, अमनौर में अभी तक दूसरी बार लगातार कोई जीता नहीं था। मंटू सिंह ने इस बार फिर एक बार विजय प्राप्त किया है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जिस तरह से मंटू सिंह ने विजय प्राप्त किया है और यह जोरदार टक्कर रहा इस बार, और देखना है कि विधायक जी दूसरी बार आपने यहाँ से लगातार ये अभी तक तीसरी बार है अमनौर में। अभी अमनौर के पहला विधायक बनने का गौरव अमनौर के लोगों को दिया है। 2010 में जब परिसीमन हुआ था और फिर 2020 और 2025 में, तो निश्चित रूप से अमनौर के सभी वासियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। और एनडीए के अपने सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने फिर से वो काम करने का, सेवा करने का अवसर दिया। और मेरा सपना है, सोच है कि अमनौर बिहार के टॉप 10 विधानसभा में हो। और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से जिस तरह हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 10 पर पहुंचे हैं, 10 के अंदर अमनौर का स्वास्थ्य सेवा सुविधा आज आप नेट पर चेक करेंगे तो मिलेगा। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, जो भी मूलभूत सुविधा है वो सारे क्षेत्र में बिहार के टॉप 10 विधानसभा अमनौर पहुंचे। ऐसे मेरी प्रयास है, मेरी कोशिश है और आप सबका आशीर्वाद से हम लोग जरूर सफल। विपक्ष का कहना था कि विरोध काफी है, इस बार मंटू सिंह जो है चुनाव हार जाएंगे। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने जिस तरह से रोड शो किया और बेहतर यहाँ से प्रयास किया, क्या मानेंगे? हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, राजीव प्रताप रूढ़ी जी हो और एनडीए के सभी नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग काम बोलता है। हमने लोकसभा चुनाव में कहा था रूढ़ी जी बारम तो बहत रही सारम। आज आपको परिलक्षित हो दिखाई दे रहा है, बाईपास हो, पावर ग्रिड हो, अनेक तरह की योजना। केंद्र में कोई योजना यदि बिहार आती है तो उसकी पहली शुरुआत होती है था सारण में होती है, और बिहार में कोई योजना आती है उसकी पहली शुरुआत होती है अमनौर में होती है। तो सबके आशीर्वाद से हम लोग पिछली बार भी कहे थे कि काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे। और अब की हम लोगों ने नारा दिया है कि सबके रहे साथ, अमनौर के होते रहे विकास। और निश्चित रूप से विकसित बिहार की परिकल्पना में, विकसित भारत की परिकल्पना में जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री देखे हैं, उसमें अमनौर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके सपनों को साकार करने में अमनौर पूरा मजबूती से आगे बढ़ेगा। कई योजनाओं का आपने शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया और धरातल पर उतारा भी है। कौन ऐसा कमी रह गया जो ये 5 वर्ष में आप पूरा कर पाएंगे? देखिए, हम तो आपको बता दें पहले रोड मैप, जिस तरह हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अमनौर का अस्पताल पहले क्या स्थिति थी, किसी से पूछिएगा तो बता देंगे, पानी चूता रहता था, एक ढंग का बिल्डिंग नहीं था। हम पहली बार बने 10 लाख 3 करोड़ योजना से अस्पताल का बिल्डिंग बनवाए, सारा इक्विपमेंट की व्यवस्था किए, डॉक्टर की व्यवस्था की, सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध है। आज बिहार के टॉप 10 अस्पताल में रैंकिंग में अमनौर का अस्पताल है। तो एक 243 विधानसभा क्षेत्र में एक अस्पताल टॉप 10 में शामिल है। तो उस तरह हम चाहते हैं कि सड़क के क्षेत्र में आज आधा दर्जन कहीं पावर ग्रिड किसी बिहार किसी विधानसभा क्षेत्र में है, तो कौन विधानसभा है? अमनौर के। जहाँ एक ट्रांसफार्मर के लोग टायर जला के भेल्दी हो, कटसा हो, रेपुरा हो, टायर जला रोड पर प्रदर्शन करते थे, आज भेल्दी में पावर ग्रिड, मक्केर में पावर ग्रिड, परसा में पावर ग्रिड, कटसा में पावर ग्रिड, रेपुरा में पावर ग्रिड, रसूलपुर पावर ग्रिड, और सबसे बड़ा पावर ग्रिड आपका कटसा में बन रहा है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा पावर ग्रिड। 100 साल तक आने वाले दिनों में आपको अमनौर में बिजली की दिक्कत नहीं। हम कहाँ शुरू किए थे? एक ट्रांसफार्मर से है, जहाँ 1 घंटा बिजली आती थी लोग हल्ला करते थे, आज 1 घंटा बिजली कटती है तो लोग हल्ला करते थे। एक अस्पताल के बिल्डिंग के हम तराशते थे, आज मक्केर में अस्पताल का बिल्डिंग बन रहा है, रसूलपुर में बन रहा है, कटसा में बन रहा है, परसा में बना, अमनौर में बना। तो हम एक स्कूल के बिल्डिंग आप देखते थे, आप अपहर जाते होंगे तो एक बाउंड्री किस तरह ढह रहा था, आज जाके देखिए किस तरह अपहर का विद्यालय जो वर्षों से स्थापित था उसको ऐतिहासिक रूप से फिर हम लोग इस तरह उसको डेवलप कर रहे हैं। उस तरह हर विद्यालय को उसमें स्कूल में कंप्यूटर, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट, बिजली, सारी सुविधाएं जो हम बच्चों को देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर देश और दुनिया में अमनौर का नाम रोशन कर सके। शिक्षा सड़क के माध्यम से आप देखेंगे आप भर में एक दिन में 150 सड़क का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, जो आज काम चालू है। जो बांध की सड़क जो रेवा घाट से जाती है परशुरामपुर रोड में बरही कुआरी तक, उसमें सपना लोग नहीं देखे थे कि इस पर पिच रोड बनेगा, डबल लेन की सड़क बन रही है। तो इस तरह जो हम सपना देखे थे वो तो हम लोग पूरा कर नहीं। हमारे चोरी का भी आरोप लग रहा है। सरकार जो हमारे सपना नहीं देखे थे, हम लोग सपना देखे थे कि छपरा में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सपना नहीं देखा था। छपरा में मेडिकल कॉलेज बना है, यह बढ़ते बिहार का दिन है।
नीतीश कुमार का देन है, मोदी जी का है, रूढ़ी जी का। या सबके समृद्धिक विकास की जो परिकल्पना हमारे नेता के चल रहा है उसमें साकार करने में हम लोग सारे क्षेत्रों में काम करेंगे। और आने वाला दिन निश्चित रूप से हम शिक्षा के माध्यम से हम लोग का टारगेट रहा है, क्योंकि आने वाले दिन में लड़ाई शिक्षा की होगी जी। और जो गांव शिक्षित रहेगा, जो जिला शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, जो देश शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। तो उसमें मेरा विधानसभा, मेरा गांव, मेरा पंचायत, मेरा राज्य, मेरा जिला आगे रहे, उसकी तैयारी हमको आज से करनी होगी। हम छपरा में मेडिकल कॉलेज खुला है, वहाँ 100 सीट है, 200 सीट नहीं मिला है, तो हमारे बच्चे जब उसकी तैयारी करेंगे तब ना उसका लाभ ले पाएंगे। तो हमको जब वहाँ मेडिकल कॉलेज खुला तो हमको यहाँ बेसिक रूप से तैयारी करनी होगी, हमारे बच्चे पढ़कर उसमें कंपटीशन में उसमें सीट ले सके, उसकी तैयारी हम करना चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन को, नौजवानों को एक नौजवान के रूप में, मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और IT विभाग की जब हमें जवाबदेही मिली तो बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में हमने लाइब्रेरी कर दिया, प्रदान किया है। 100 करोड़ राशि से बिहार के कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं जहाँ हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं, 10 कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, कुर्सी, टेबुल, बेंच, देश के हमारे बच्चे शिक्षा के माध्यम से देश को आगे ले सके, बिहार को आगे ले सके। और हम नौर में IT पार्क की व्यवस्थापना स्वीकृति हो चुकी है। उद्योग पार्क, IT पार्क, कृषि विश्वविद्यालय, स्टेडियम, पावर ग्रिड, अब जो भी मूलभूत चीजें हैं बिहार के बेसिक लेवल पर पहुंच चुका है। और यह चुनाव 5 साल का नहीं था, यह चुनाव 25 साल का था कि आने वाले 25 साल में हम बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं, हम सारण कहां ले जाना चाहते हैं, अमनौर की स्थिति आने वाले 10-20 साल में कहां होगी। तो यह जंपिंग का स्टेज था यह चुनाव। जैसे हम लोग पिछले पूर्वजों ने कुछ दिन पहले जब चुनाव हुआ था, जब राजद की सरकार आई थी, तो उस समय चूक किए, जिसका परिणाम है कि 15 साल हम लोग झेलते रहे। अब के यदि बिहार के लोग चुप कर दे तो फिर हम लोग 20 साल झेलते। यह चुनाव 5 सांसद जी ने कहा था, यह चुनाव 5 साल का नहीं है, यह चुनाव 20 साल का है, 25 साल का है। 25 साल के बाद बिहार कहाँ होगा और उसमें अमनौर बिहार का टॉप 10 स्थान हो, ऐसी मेरी प्राथमिकता है। और हम कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग की जनता का आशीर्वाद से, अपने NDA सभी नेताओं का आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम लोग सफल होंगे। क्या कहेंगे अमनौर की जनता को? कोटि कोटि वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, जिन्होंने हमें फिर से काम करने का, सेवा करने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और जो भी कमियां होगी हर क्षेत्र में उसे हम लोग ढूंढ कर दूर करने का काम करेंगे। और सभी के सुझाव, सलाह, पक्ष विपक्ष, जो वोट दिए उसके विधायक हम हैं, जो नहीं दिए उसके विधायक हम हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और न्याय का विकास, साथ विकास नीतीश कुमार जी का नारा है। तो सारी बातों को हम लोग ध्यान रखते हुए आगे काम करेंगे। किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है किसी के प्रति, सबने मदद किया और मदद किया तभी हम लोग जीते। लोगों का कर्ज हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन उस कर्ज को कम करने की कोशिश हम पूरी ईमानदारी से जरूर करेंगे। इतनी खुशी महसूस हो रही है? क्यों ना, स्वाभाविक है। हम क्या सारे अमनौर की जीत है और सब लोग खुश है। नौजवान हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, गार्जियन हो, माता हो, बहन हो, सबका सेवा से मिला है। और हम तो स्पष्ट कहेंगे उनकी उम्मीद पर, आकांक्षा पर, आशा पर हम लोग पूरी ईमानदारी से, आशा पर हम लोग पूरी ईमानदारी से खरा उतारने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब बिहार का रैंकिंग होगा तो उसमें अमनौर टॉप 10 में होगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है और आप सब पर भी उम्मीद है। चलिए, नमस्कार। अभी मैं बात कर रहा हूँ से, और यह दूसरी बार लगातार जीते। हालांकि ये 3 बार जीते हैं, लेकिन दूसरी बार यहाँ से लगातार जीते हैं। यह भी एक बड़ा दाव है, क्योंकि लगातार 2 बार अभी तक अमनौर से कोई भी पार्टी अभी नहीं जीत पाया है। और काम को लेकर भी काफी सक्रिय है। अब देखना होगा 5 बरस, जिस तरह से लोगों का यह आरोप था कि 3 से 4 बरस इस क्षेत्र में नहीं नजर आए, लेकिन यह 5 बरस इस बार इनका भी कहना है कि क्षेत्र में रहूंगा और पक्ष विपक्ष दोनों के लिए सकारात्मक रूप से काम करूंगा। छपरा से मनोज कुमार सिंह की खास रिपोर्ट।